नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए 5th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन की एथलेटिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन की दूसरे लेक्चर टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी के पहले लेक्चर में स्पोर्ट्स इंजरी के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में हमने पढ़े थे कि कैसे खेल में चोट लगती है, कैसे उससे बचाव करना चाहिए आदि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप पहले लेक्चर को जरूर से देखें, इससे आपको यह दूसरा लेक्चर भी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी किसे कहते हैं? खेल के दौरान लगने वाले सभी चोटों को स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के अनुसार स्पोर्ट्स इंजरी को दो भागों में बांटा गया है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। ऐसे ही दूसरा है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। समय के अनुसार स्पोर्ट्स इंजरी को चार प्रकार में बांटा गया है: एक्यूट इंजरी, पोस्ट एक्यूट इंजरी, क्रॉनिक इंजरी, ओवर यूज इंजरी। ऐसे ही तीसरा आपका प्रकार है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी स्पोर्ट्स इंजरी को दो भागों में बांटा गया है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होते हैं, उन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को दो भागों में बांटा गया है: मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ए है आपका मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ऐसे बी है आपका माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में ये इतने प्रकार की ये 6 प्रकार की इंजरीज मुख्यतः आती हैं। जैसे मसल सोरनेस, मसल हेमोटोमा, मसल रैप्चर, स्पेन, स्ट्रेन, कंट्यूशन। ऐसे ही माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में पंचर वुंड्स, इंसिजन, लैक्रेशन, एवल्शन, कैलियस और एबर्शन ये आता है। तो ये आपके मेजर और ये आपके माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत ये सभी चोटें आती हैं, इंजरीज आती हैं। ऐसे चौथा प्रकार है आपका ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी में आपका फ्रैक्चर, कंट्यूशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हेड इंजरीज, वुंड्स आते हैं। आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन आपके मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में दिया है तो यहाँ पे क्यों दे दिया है। वो अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। एक प्रकार की इंजरी दूसरे प्रकार की इंजरी में भी आपको मिल सकती है। ऐसे पांचवें प्रकार टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी को बांटा गया है ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी क्या होता है? जो बार बार चोट लगती है उन्हें, और रिपीटेड इंजरीज को ओवर यूज इंजरी का कहते हैं। लॉन्ग टर्म जो इंजरीज होती हैं, इसमें आपका ये भी आपका 6 प्रकार हैं। जैसे प्लांटर फैसिटिस, ब्रूसाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, एंटीरियर लेग पेन या शीन पेन भी इसको कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर, और एचील टेंडेनाइटिस। ऐसे छठवां जो प्रकार है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसको भी आपका देखिए डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इस प्रकार में बांटा गया। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी को अलग अलग इंजरी को कैटेगरी वाइज बांटा गया अलग अलग रीजन से। अब इन सभी जितने भी स्पोर्ट्स इंजरी है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो है अकॉर्डिंग टू नेचर। प्रकृति के अनुसार खेलों में लगने वाले चोटों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एक्सोजीनियस। ऑल दोज इंजरीज विच ऑकर्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉज और कॉल्ड एक्सोजीनियस इंजरीज। वे सभी चोटें जो कि बाहरी कारण, किसी भी बाहरी कारण के कारण चोट लगती है उन्हें एक्सोजीनियस इंजरी कहा जाता है। ऐसे इंडोजीनियस इंजरीज है भी। ऑल दोज इंजरीज विच ऑकर्स ड्यू टू सम इंटरनल रीजन आर कॉल्ड एंडोजीनियस इंजरी। वे सभी चोटें जो किसी अंदरूनी कारण के कारण लगती है उन्हें क्या कहा जाता है? एंडोजीनियस इंजरीज या चोटें कही जाती हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। समय के अनुसार चोट लगा है उसके समय के अनुसार। खेल में लगने वाली चोटों को अवधि के अनुसार मतलब टाइम के अनुसार 4 प्रकार में भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पहला है आपका एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी किसे कहेंगे? ऑल दोज इंजरीज विच whose ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट अबाउट 0 to 12 आवर्स आर कॉल्ड एक्यूट इंजरी। वे सभी चोटें जिनकी की अवधि बहुत कम होती हैं, और वो कितनी होती हैं? 0 से 12 घंटा, मतलब 12 घंटे के तक की अवधि के जिन तक चोट का ड्यूरेशन रहता है उन्हें क्या कहते हैं? एक्यूट इंजरी। चोट लगा और 12 घंटे तक उसका असर रहा, उसके बाद असर कम हो गया तो इसे एक्यूट इंजरी कहते हैं।
ऐसे ही दूसरा है बी है, यहाँ पर बी यहाँ पे सी लिख गया है, अब बी समझिएगा। बी क्या है आपका, पोस्ट एक्यूट इंजरी है। दूसरा है पोस्ट एक्यूट इंजरी, ऑल दोज स्पोर्ट्स इंजरीज विच बिकम chronic from acute injury are called post acute injury and their time is 12 to 40 आवर। वो खेल में लगने वाले वे सभी चोटें जो कि पुरानी हो जाए और जिनका अवधि काल कितना हो 12 से 48। अभी यहाँ पे एक्यूट में 0 से 12 घंटा था, अब यहाँ पे 12 से 48 घंटे तक इस प्रकार के चोटों का असर रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, पोस्ट एक्यूट इंजरी। ऐसे तीसरा आपका है क्रॉनिक इंजरी, सी है आपका क्रॉनिक इंजरी। क्रॉनिक इंजरी कैसे कहेंगे, ऑल दोज स्पोर्ट्स इंजरीज विच आर ओल्ड और परमानेंट एंड हुज ड्यूरेशन इज मोर देन 40 आवर। वो सभी चोटें जो कि थोड़ी पुरानी हो जाए, वह स्थायी हो और जिनकी अवधि 48 घंटा के से ज़्यादा हो गई हो, मतलब 48 घंटा से ज़्यादा समय तक उनका असर रहा हो, तो इन्हें क्रॉनिक इंजरी कहेंगे। ऐसे ही डी है आपका ओवर यूज इंजरी, all those sports injuries which result is in repeated use of the same part of the body due to repeated use of the same type of injuries to that part are called overuse injuries such as tennis elbow। खेल में लगने वाले वे सभी चोटें जो शरीर के एक ही अंग पे बार बार उसी अंग पे बार बार चोट लग रही है, उसी प्रकार की चोट लगी जा रही है, तो बार बार चोट लगती है, तो इसे ओवर यूज इंजरी कहते हैं, जैसे टेनिस एल्बो। अब हम लोग तीसरा टाइप का एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंजरी को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनावट के आधार पे खेल में लगने वाली चोटों को दो प्रकार में बांटा गया है। जैसे पहला है मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, तो इसे मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी किसे कहेंगे, वह सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से अधिक बड़ी हो और उसे माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। ये इंजरीज जो होती हैं मुख्यतः सॉफ्ट टिश्यू पे ही इंजरी ये लगती हैं, और ये क्या होता है, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से थोड़ी सी बड़ी इनका साइज होता है और इनका इफेक्ट भी बड़ा होता है। इसलिए जैसे इसमें पहला है मसल सोरनेस इंजरी का ये पहला है, ये मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंतर्गत है मसल सोरनेस। सोरनेस मीन्स पेन, सोरनेस मीन्स क्या होता है, दर्द होता है। ऐसे व्हेन देयर इज a lack of water or an imbalance of electrolytes in the muscle and sudden pain is felt in the muscle, it is called muscle soreness। क्या होता है, जब हमारे मांसपेशी में पानी की कमी हो जाए या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम आदि की कमी हो जाए, सोडियम कैल्शियम इन सब की कमी हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो क्या होता है, हमारे मसल्स में अचानक से दर्द होता है, तो इसी दर्द को क्या कहते हैं, मसल सोरनेस कहते हैं। मसल सोरनेस इज आल्सो कॉल्ड मसल क्रैम्प। अब इसी को मसल सोरनेस को ही मसल क्रैम्प भी कहते हैं। मसल क्रैम्प मेनली ऑकर्स इन इनवॉलेंट्री मसल्स। अब ये मसल क्रैम्प क्या होता है, मेनली किसमें होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स में ही ये इंजरी होती है, मसल सोरनेस। आगे हम लोग देखते हैं मसल्स हेमोटोमा। मसल्स हेमोटोमा किसे कहते हैं, व्हेन ब्लड clots on the upper layer of muscle, ligament or tendon when there is a strong trauma to any part of the body, then these injuries called muscle hematoma। क्या होता है कि किसी भी ऐसे जोर से आघात लगने पे, इम्पैक्ट लगने पे हमारे मसल्स में, लिगामेंट या टेंडन के ऊपरी परत में रक्त, एपिडर्मिस जो होता है मसल्स के ऊपरी, मसल्स या लिगामेंट के टेंडन की ऊपरी परत में क्या होता है, रक्त इकट्ठा हो जाता है, तो इससे जो जिससे कि लाल लाल सा दिखने लगता है, तो इसी को कहते हैं मसल्स हेमोटोमा कहते हैं। अगला है आपका मसल रैप्चर। मसल रैप्चर किसे कहेंगे, ए कंप्लीट टियर रैप्चर ऑफ द मसल। अब इसमें मसल रैप्चर किसे कहेंगे, मांसपेशी का खिंच जाना या टूट जाने को मसल रैप्चर कहेंगे। दिस मीन्स आइदर द टेंडन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मसल बेली of or the muscle belly is actually torn into two parts। क्या होता है इसमें, हमारे मसल के लास्ट पोर्शन जो होता है उसको टेंडन कहते हैं। अब इसमें मसल्स टेंडन मांसपेशी से अलग हो जाती है या दो भागों में अलग हो जाए या बढ़ जाए, तो इसी को मसल रैप्चर कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं
स्प्रेन, स्प्रेन किसे कहेंगे? व्हेन आवर मसल्स और टेंडन आर स्ट्रेच और टॉर्न, दिस इंजरी इज कॉल्ड स्प्रेन। जो हमारी मांसपेशी, स्प्रेन को ध्यान रखना है, ये जो इंजरी होती है हमारे मसल्स में भी हो सकती है और टेंडन में भी। इसमें मसल्स या टेंडन खिंच जाता है या टूट जाता है तो इसे स्प्रेन कहेंगे। ऐसे ही स्ट्रेन है अगला छठवां, व्हेन आवर लिगामेंट आर स्ट्रेच और टॉर्न, दिस इंजरी इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जो हमारे लिगामेंट, अभी स्ट्रेन जो होता है देखिए एस टी है तो टी, तो यहाँ पे हमको इस लिगामेंट पे ये मेनली इंजरी होती है। इसमें क्या होता है? लिगामेंट खिंच जाता है या टूट जाता है तो इसे स्ट्रेन कहते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में हमारा अगला लेक्चर रहेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया है। आपका अगला लेक्चर स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में ही रहेगा, आप जरूर से देखिएगा। अगला है जो कंट्यूशन है। कंट्यूशन में क्या होता है इस प्रकार की इंजरी में? व्हेन द ब्लड एक्यूमुलेटेड्स इन द मसल अंडर द स्किन और टर्न्स ब्लू when it is hit by a forceful blow from an external instrument, it is called a contusion। जब किसी बाहरी उपकरण के जोरदार प्रहार से मांसपेशी के नीचे की त्वचा पे क्या होता है? रक्त जमा हो जाता है या नीला हो जाता है। अब क्या होता है तो उसे क्या कहेंगे? कंट्यूशन कहेंगे। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये ऐसे जैसे बॉक्सर्स वगैरह को लगता है आपका आंख के नीचे काला काला से पड़ जाता है तो वो कंट्यूशन होता है, उसमें क्या होता है? ब्लड जम जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अब बी है इसी का, माइनस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। माइनस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में किसे कहेंगे? दोज इंजरी विच ऑकर्स इन स्मॉल अमाउंट इन आवर स्किन और मसल आर कॉल्ड माइनस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। वे सभी चोट या चोटें जो हमारे त्वचा या मांसपेशी में हल्की मात्रा में लगती है, बहुत ही हल्की मात्रा में लगती है, उन्हें माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। जैसे इसमें पहला है पंचर वुंड्स। पंचर वुंड्स में क्या होता है? दोज इंजरी विच आर कॉज्ड बाय ए शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक निडल, स्पेयर एक्सेट्रा इन आवर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। क्या होता है? इस प्रकार की चोट में कोई नुकीली उपकरण जैसे सुई या भाला हमारे सॉफ्ट टिश्यू में लग जाता है, जिससे हमारी त्वचा क्या होती है? त्वचा में छेद होता है इसमें, विच मेक्स ए होल इन द मसल फ्रॉम आवर स्किन एंड ब्लड also start coming out, then this type of injury is called puncture wounds। इसमें रक्त क्या होता है? किसी सुई या भाले से हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में मांसपेशी में छेद हो जाता है, जिससे कि रक्त क्या होता है? छेद होता है और रक्त निकलने भी लगता है, तो इस प्रकार की चोट को पंचर वुंड्स कहते हैं। दूसरा है इंसीजन है। इंसीजन किसे कहते हैं? दोज इंजरीज विच कट आवर स्किन, मसल एटसेट्रा विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, नाइफ एटसेट्रा। अब इस प्रकार की चोट इंसिजन किसे कहेंगे? वे चोट जो किसी धारदार, यहाँ पे ध्यान देना है, धारदार उपकरण जैसे ब्लेड, चाकू आदि से हमारी त्वचा व मांसपेशी कट जाए तो इसे क्या कहेंगे? इंसिजन कहेंगे। ऐसे ही चौथा है पार्ट आपका माइनस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में लैक्रेशन। लैक्रेशन किसे कहेंगे? एन इंजरी इन विच ए मसल इज टॉर्न बाय ए ब्लंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए लैक्रेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी चोट लगती है हमारे मसल में, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि हमारी मांसपेशी फट जाती है, तो इस प्रकार के चोट को लैक्रेशन कहेंगे। पांचवा है आपका एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? आप ये फोटो देख सकते हैं एब्रेशन का। while playing when the upper layer of skin, the epidermis, is rubbed by a player falling on the playing field, mat, etc., and light bleeding start from the second layer, the dermis, then this injury is called abrasion। abrasion में क्या होता है कि जब हम किसी सरफेस पे, मैट पे, हमारा अपर स्किन जो है जिसको कि एपिडर्मिस कहते हैं वो रगड़ जाता है और दूसरा लेयर जो होता है डर्मिस से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, तो इस इंजरी को क्या कहते हैं? एब्रेशन कहते हैं। जैसे रेसलर जो है मैट पे गिरते हैं तो वो उनका ऊपर का लेयर जो है घिस जाता है, जो लाल लाल सा दिखता है, ऊपर का एपिडर्मिस फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। एब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्फ बर्न, मैट बर्न, फ्लोर बर्न, सिंडर बर्न एंड स्ट्रॉबेरी। एब्रेशन को और भी नामों से जाना जाता है जैसे टर्फ बर्न, मैट बर्न, फ्लोर बर्न, सिंडर बर्न एंड स्ट्रॉबेरी।
ब्लिस्टर, अब यहाँ पे हम लोग को ब्लिस्टर के बारे में पढ़ना है, देखते हैं। वाइल प्लेइंग when the upper layer of skin due to rupture rubbing of the epidermis separates from the second layer of the dermis and water or blood fills between them, this injury is called blister। क्या होता है कि जब खेलते समय हमारी त्वचा का ऊपरी परत, मेनली ये आपका आपके हथेली में या पैर के पंजे में, इन सब जगहों पे होता है। एपिडर्मिस को बार बार रगड़ने के कारण क्या होता है, दूसरी परत जो है डर्मिस, उससे वो अलग हो जाती है। एपिडर्मिस से क्या होता है, अलग हो जाती है डर्मिस, बार बार रगड़ के कारण। इससे क्या होता है कि हमारे उस एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में क्या होता है, पानी भर जाता है या रक्त भर जाता है। इसी को ब्लिस्टर या छाला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल जिम्नास्ट एक्सरसाइजिंग ऑन ए पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार रैपिडली रबिंग द पाम गेट ब्लिस्टर। क्या होता है कि ये हम लोग जिम्नास्ट का पैरेलल बार में, हॉरिजॉन्टल बार पे जब आपका जाइंट स्विंग या और भी एक्सरसाइजेस पैरेलल बार पे, तो उससे वो क्या करते हैं, तो उनका हथेली बार बार रगड़ खाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लिस्टर या छाले पड़ जाते हैं। ऐसे वेट लिफ्टिंग में भी होता है। अगला हम लोग देखते हैं कैलियस। कैलियस क्या होता है, when the upper epidermis of the skin become thick and hard due to repeated blister at the same place, it is called कैलियस। क्या होता है, जैसे बार बार उसी जहाँ पे ब्लिस्टर हो, एक बार ब्लिस्टर हुआ, छाला पड़ा, वो सही हुआ, फिर दोबारा छाला पड़ा, फिर वो सही हुआ, तो बार बार रिपीटेड ब्लिस्टर होते जाते हैं, तो एक मोटी परत एक हम हाथ में जम जाती है, बन जाती है, जिसे कि कैलियस कहते हैं। आपने वेट लिफ्टर्स या जिम्नास्ट या ऐसी जगह या शॉर्ट पटर या आपका जेवलिन थ्रोअर का आप हाथ देखेंगे तो उनके हाथों में ब्लिस्टर्स पड़े, कैलियस पड़े होंगे, बार बार रिपीटेड ब्लिस्टर्स के कारण। अगला है आपका अवर्शन। अवर्शन किसे कहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंजरी द मसल टियर एंड हैंग्स अपार्ट फ्रॉम द बोन। इस प्रकार की चोट में क्या होता है, मांसपेशी जो है फटकर हड्डी से अलग हो जाती है और वो अलग होकर गिरती नहीं है, बल्कि वो लटक जाती है। तो इस प्रकार के चोट को क्या कहते हैं, अवर्शन कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी। टाइप्स ऑफ इंजरी में चौथा है आपका ट्रॉमेटिक इंजरी में। ट्रॉमेटिक इंजरी किसे कहेंगे, अचानक लगने वाली चोटों को ट्रॉमेटिक इंजरी कहेंगे। हम लोगों ने इसको, अब इसमें जो भी प्रकार दिए हुए हैं मैक्सिमम के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जैसे फ्रैक्चर, कंट्यूशन, स्प्रेन, स्ट्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड्स के कुछ इंजरीज होते हैं, तो उन्हें इसके बारे में इसके अंतर्गत आते हैं। हेड इंजरी, के सिर में लगने वाले कुछ चोटें होती हैं, वो आती हैं। ऊंस हैं, घाव। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऊंस या घाव कितने प्रकार की होती हैं, ये होती है 4 प्रकार की। इसके बारे में भी हम लोग ने देखा है भी ऊपर, पंचर, इंसिशन, लैक्रेशन, एब्रेशन के बारे में अभी हम लोग ने देखा है, तो दोबारा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप लोग पुनः इसको देख सकते हैं। अगला है 5वें प्रकार की जो इंजरी है, ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी क्या होता है कि बार बार हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं और वहीं पे रिपीटेड इंजरी होता रहता है, रिपीटेड इंजरी। तो इस प्रकार की इंजरीज को उसी पार्ट पे होता रहता है, तो इस प्रकार की इंजरीज को ओवर यूज इंजरी कहेंगे। इसमें पहला है आपका प्लांटर फैसिटीज। तो प्लांटर क्या होता है, प्लांटर फैसिटीज, ड्यू टू रिपीटेड यूज ऑफ द सोल ऑफ द टोज, the plantar fascia of the sole or the part of the sole under the heel starts swelling, pain and irritation, which we known as plantar fascia. In this, the round muscle part above the calcaneum of the heel bone and the repeated stretch of the metatarsal bone and its impact on the ground cause दिस इंजरी। क्या होता है, पैर के पंजों में के तलुओं में बार बार प्रयोग करने से तलुओं के प्लांटर फेशिया या एड़ी के नीचे के हिस्से के सोल में सूजन या दर्द होता है, जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। इसमें एड़ी की हड्डी होती है, जिसे कैल्केनम कहते हैं, के ऊपर गोलाकार मांसपेशी भाग तथा मेटाटार्सल हड्डी के बार बार खिंचाव व जमीन से लगने से यह चोट उत्पन्न होती है। अब हम लोग ब्रूसाइटिस देखते हैं। ब्रूसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रूसा इज नोन एज ब्रूसाइटिस। इट इज अ स्मॉल सैक कंटेन्स फ्लूइड which forms between two moving surface or tissues
टू प्रोवाइड फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट। क्या होता है इस प्रकार की इंजरी में? ब्रुसा नाम की एक की सूजन ब्रुसाइटिस नाम से जाना जाता है। अभी क्या होता है ब्रुसा? यह एक तरल द्रव युक्त एक क्या होती है, छोटी सी थैली होती है जो घर्षण मुक्त गति प्रदान करता है करने के लिए दो गतिशील सतहों के बीच में होता है। जैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है साइनोवियल जॉइंट में, उसी प्रकार ये ब्रूसा भी वहीं पे होता है। ये क्या करता है कि एक एक सेफ्टी गार्ड की तरह होता है, थैली की तरह द्रवयुक्त होता है, जो कि हमको फ्रिक्शन मूवमेंट इजीली हो इसके लिए होता है। जब bursitis is painful condition that affects the small fluid filled sac called brusa that cushion the bones, tendons and muscles near your joint. Bursitis occur when brusa become inflamed. अब क्या होता है, ये जो आपका सैक होता है ब्रूसा, अब उसमें आपका कुछ दर्द या सूजन ऐसा हो जाता है, तो इसी को क्या कहेंगे? ब्रूसाइटिस कहेंगे। द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ब्रूसाइटिस आर इन द शोल्डर एल्बो एंड। सबसे आम जगह जहाँ पे कि ये ब्रूसाइटिस होता है वो आपका शोल्डर एल्बो एंड हिप जॉइंट में ये होता है। अगला जो ओवरयूज इंजरी है टेनोसाइनोवाइटिस है। इट मे बी डिफाइंड एज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम सराउंडिंग ए टेंडन। अब ये क्या है? इसे कंडरा मतलब टेंडन के आसपास के साइनोवियम की सूजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। साइनोवियम जो होता है टेंडन के आसपास में एक होता है जिसमें कि उसमें सूजन जब आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे? टेनोसाइनोवाइटिस कहेंगे। साइनोवियम ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रान। साइनोवियम को ही साइनोवियल मेम्ब्रान कहा जाता है। इज अ स्पेशली कनेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू मेम्ब्रान दैट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट कैप्सूल। अब ये साइनोवियम क्या होता है? साइनोवियल ज्वाइंट जो कैप्सूल होता है उसके इनर सरफेस में ये होता है, लाइज होता है। सच टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज यूजुअली ड्यू टू स्ट्रेन फ्रॉम अनअकाउंट to move overuse but also may be due to direct blow। अब ये क्या होता है? ये इस प्रकार का जो होता है, इस प्रकार का सूजन जो आमतौर पे अनैच्छिक अति प्रयोग के कारण, जो ओवर हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स के मैक्सिमम यूज के कारण क्या होता है, उसमें तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, लेकिन सीधे आघात के कारण भी ये दोनों वजह हो सकता है। या तो ज़्यादा ओवर यूज की वजह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट ब्लो किसी डायरेक्ट आघात से भी हो सकता है। यह बहुत ही दुर्लभ है जब संक्रमण अंतर्निहित कारण हो। और भी कोई वजह हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर है। मेनली ये आपका ये दो वजह जो है ओवर यूज की वजह से या डायरेक्ट ब्लो होता है तो उसकी वजह से। आमतौर पे क्या होता है, संवहनी साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसके स्राव और फाइब्रिन सामग्री में वृद्धि पर रक्त आपूर्ति की वृद्धि के साथ साथ प्रक्रिया करता है, जिससे कंडरा या टेंडन और उसके आसपास के बीच में चिपका आसंजन होता है। यह चोट अधिकतर कलाई से संबंधित खेलों में होता है। जिम्नास्ट को काफ़ी ये इंजरीज होती है क्योंकि उसमें रिस्ट का काफ़ी यूज होता है। शॉर्टपट के प्लेयर को, वेट लिफ्टर्स को, इन लोगों को ज़्यादा होता है। जेवलिन थ्रोअर को। अगला है ओवर यूज इंजरी एंटीरियर लेग पेन या शिन पेन। द पेन ऑफ शिन स्प्लिंट is from the inflammation of the muscle, tendon and bone tissue around your shin bone tibia। अब हमारे शिन जो काफ मसल्स होता है जिसको गैस्ट्रोनीमियस कहते हैं, उसके सामने जो आपका एक टीबिया जो बोन होता है उसके अराउंड जो मसल और टेंडन होता है उसमें जब इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है तो उसी को शिन पेन कहते हैं। इसी को एंटीरियर लेग पेन भी कहते हैं। शिन पेन इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर लेग पेन या शिन स्प्लिंट भी कहते हैं। अगला है स्ट्रेस फ्रैक्चर या हेयरलाइन फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड द हेयरलाइन फ्रैक्चर। दबाव के कारण जब क्या होता है, हमारी हड्डी पे इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है कि वो हड्डी टूटती नहीं है बल्कि एक धागे के प्रकार फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसी को हेयरलाइन फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ये भी ओवर यूज के कारण ही होता है। इसमें बहुत ही छोटा सा टाइनी क्रैक होता है बोन में। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन इन द वेट बियरिंग बोन्स ऑफ द लोअर लेग एंड फुट। मैक्सिमम जो होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर आपके लोअर लेग के जितने बोन्स होते हैं, चाहे आपका एंकल के हों, टार्सल हो, मेटाटार्सल्स हो, या आपके
थाई की हो, या थाई की तो कम चांसेस है क्योंकि लॉन्ग बोन होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है एंकल वगैरह, एंकल के बोन में, चाहे टार्सल मेटाटार्सल इन सब में होता है। अगला हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं एचील टेंडनाइटिस। ये भी एक प्रकार का ओवरयूज इंजरी है। एचील टेंडनाइटिस इज एन ओवरयूज इंजरी ऑफ द एचील टेंडन। एचील टेंडन हमारे पाया जाता है गैस्ट्रोनीमियस के लास्ट पोर्शन के जो टेंडन होता है वो जा करके आपके हिल में ये फिक्स होता है। इसमें जो इंजरी होता है ओवर यूज के कारण, तो उसी को एचील टेंडनाइटिस कहते हैं। द बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स काफ मसल्स। अब ये बैंड क्या होता है, काफ मसल्स या जिसको कि गैस्ट्रोनीमियस भी कहता है उसको अटैच करता है आपके किससे, हिल बोन से। इसी में जब इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है, तो इसी को सूजन होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, एचील टेंडनाइटिस कहते हैं। अगला हम लोग इस टाइप्स ऑफ इंजरी देखते हैं, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसे कहेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बोन इज नोन एज फ्रैक्चर। हड्डी की टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। अब फ्रैक्चर को कई प्रकार में बांटा गया, आपने ऊपर देखा था। उस उन्हीं सभी प्रकारों को बारे में एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का डायग्राम। ए फ्रैक्चर स्पेशली ऑफ द स्कल इन विच द फ्रेगमेंट इज डिसअपियर्ड बिलो द नॉर्मल सरफेस। विशेष रूप से ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, हमारे स्कल के बोन में होता है, जिसमें हड्डी का टुकड़ा क्या होता है हमारे ब्रेन में या सिर में ऐसे धस जाता है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। आप डायग्राम देख सकते हैं। इन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर occurs when there is a bone disease in which the bone breaks due to slide pressure और shock। इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या होता है, जब कोई हड्डी जो है, इस हड्डी के रोग जैसे ऑस्टियोपेरोसिस वगैरह होता है, जिसमें कि हमारे मसल्स, हमारे बोन्स जो होते हैं बहुत ही कमजोर जाते हैं, और तनिक भी उस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है या प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाता है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे। अगला फ्रैक्चर देखते हैं, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर। जब कोई हड्डी बिना किसी घाव के टूट जाती है तो इसे साधारण फ्रैक्चर कहेंगे। वन अ बोन इज फ्रैक्चर विथ एनी पैथ इट इज कॉल्ड ए सिंपल फ्रैक्चर। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सिंपल फ्रैक्चर मतलब यहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है और मसल्स को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया या साधारण सा एकदम दिख रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, सिंपल फ्रैक्चर, या इसी को क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। दूसरा है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, जब टूटी हुई हड्डी का एक सिरा दूसरी हड्डी में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। अब ये देख सकते हैं, एक हड्डी का सिरा टूटा है, दूसरी हड्डी के सिरे में ऐसे धस गया है। इस प्रकार के फ्रैक्चर क्या कहेंगे, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। व्हेन वन end of a broken bone enters into another bone, it is called impact fracture। कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर किसे कहेंगे। अब कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, आपके बोन टूटता है और मसल्स को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है, तो इसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ मांसपेशी को भी नुकसान, क्षति होती है। आमतौर पर इस प्रकार का फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है और त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है। ब्रोकन फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर इन विच along with the break of the bone there is also loss or damage the muscle। typically in this type of fracture the bone is broken and the bone comes out by tearing the skin। अगला हम लोग फ्रैक्चर का टाइप देखते हैं, कौन सा आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। आप देख सकते हैं डायग्राम। इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारा बोन टूटता है और सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन जैसे लंग्स है, हार्ट है, या किडनी है, स्टमक है, इन सब किसी में धस जाता है। तो इस प्रकार की इंजरी को क्या कहेंगे, आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। इन अ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन मे ऑल्सो इन्वॉल्व द इंटरनल ऑर्गन। मैंने बताया कि सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन और मेनली इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है, वो धस जाता है। जैसे आपका लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, इन सब में वो धस जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपका रिप्स है, रिप्स फ्रैक्चर के बाद आपका लंग्स में धस गया, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। अगला है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर।
कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, जब कोई हड्डी 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, इसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। आप देखिए यहाँ पे हड्डी कई हिस्सों में टूट गई है, कम्युनिकेट हो गई है एक दूसरे से कई हिस्सों में टूट करके, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहेंगे, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। व्हेन अ बोन ब्रेक्स इनटू मोर देन 2 पीसेस इट इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अगला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इस प्रकार की चोट में क्या होता है, मेनली बच्चों में होता है। इसमें हड्डी टूटती नहीं है, बल्कि क्योंकि छोटे बच्चों की हड्डी जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इससे हड्डी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके हड्डियों पे पड़ता है तो वो टूटने के बजाय थोड़ी मुड़ जाती हैं, या दबाव के कारण वो मुड़ जाती हैं, दब जाती हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर क्या कहेंगे आपका, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज जनरली सीन इन children because their bone are soft and tender. Whenever there is any pressure on those bones, these bones get twisted. इसीलिए छोटे बच्चों को बहुत जल्दी चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो जब अपना आप नेचुरली चलते हैं तो उनकी हड्डियां ठीक रहेंगी। आप जल्दी चलाने का प्रयास करेंगे, हड्डियां टूटेंगी तो नहीं, मुड़ जाएंगी, और उनको नॉक नी या आपका बो लेग, फ्लैट फुट, इन सब टाइप का आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन स्टिक, इसमें हड्डी मुड़ गई है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरी के जितने टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे भी आपको इस रिलेटेड और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड विभिन्न वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।